नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व विधायक कहे जाने वाले अनंत सिंह आज रोड शो करने जा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी टिकट भी फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि ललन सिंह के साथ आज उनका रोड शो होने वाला है। वो रोड शो कहां होगा और कौन से बड़े नेता उसमें मौजूद होंगे, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, अनंत सिंह और ललन सिंह कभी अलग हो भी नहीं सकता है। दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत मजबूत है और आज की दोस्ती नहीं है, वर्षों बरस पुरानी की दोस्ती है। अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच डिफरेंसेस की खबरें आ रही थी, तब भी मैंने कहा था कि यह जो दोस्ती है यह टूटती नहीं है। तो आज देखिए वही हुआ जो हल्ला बोल टीवी लगातार कह रहा था। ऐसी खबरें चलाई जा रही थी कि अनंत सिंह का टिकट कट गया, अनंत सिंह को जदयू टिकट नहीं देने जा रहा है, अनंत सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनंत सिंह पीछे हट जाएंगे। तब भी हमने कहा था कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे और अनंत सिंह मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे और ललन सिंह उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। अब देखिए आज क्या हुआ। आज केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद, जहां मोकामा विधानसभा मुंगेर लोकसभा में आता है, तो ललन सिंह पहुंच गए आज जो पटना में अनंत सिंह का आवास है वहां, और ललन सिंह के लिए अपनी कार की आगे की सीट का दरवाजा अनंत सिंह ने, बाहुबली अनंत सिंह ने खोल दिया और ललन सिंह आगे की सीट पर बैठे और अनंत सिंह पीछे की सीट पर बैठे और दोनों निकल गए मोकामा के लिए। और मोकामा के से हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक रोड शो जो निकल रहा है या बाढ़ के समनीमा गांव से शुरू होगा और बहरिया तक चलेगा। यह जो रोड शो है इसमें केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह और उनके समर्थक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ललन सिंह आज सुबह पहुंचे अनंत सिंह के आवास और वहां अनंत सिंह ने ललन सिंह के लिए अपनी नई जो कार, जो चर्चित कार है, उसका दरवाजा खोल दिया और खुद पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जैसा कि सबको पता है कि अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे जनता दल यूनाइटेड से टिकट लड़े, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इस बार मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के कामकाज पर नाराजगी जताई, क्योंकि अभी मोकामा से विधायक कौन है? मोकामा से विधायिका हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। और अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी के बारे में कहा कि उन्होंने ठीक काम नहीं किया है और मैं उनके काम से खुश नहीं हूं, जनता भी उनके काम से खुश नहीं है, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे खुद। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने एक बेटे को राजनीति में उतारूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुलाकात भी की थी जब जैसे ही वे जेल से छूटे थे, इसके बाद उन्होंने मुलाकात की थी जाकर सीएम आवास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद किससे मुलाकात की थी? ललन सिंह से। ललन सिंह से मुलाकात करने के बाद कई तरह की खबरें आई थी कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार, उनकी नहीं बनती है अनंत सिंह से, वे भी उसी मोकामा से आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड टिकट देता है तो मैं उनका प्रचार करने नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद यह साफ हो गया है कि अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड टिकट देने जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वे मिलने गए थे अनंत सिंह के आवास पर और उन्होंने तब कहा था कि मेरा अनंत सिंह से तब से रिश्ता है जब मैं हाफ पैंट पहनता था और मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे और मैं अपने पिताजी के लिए समर्थन मांगने अनंत सिंह से जाता था, तब से मेरा रिश्ता है अनंत सिंह से। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था। वो यह बात थी कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, या किसी प्रत्याशी किसी नेता को टिकट मिलेगा या नहीं, यह मुझे तय नहीं करना है। यह तय तो टिकट किसको मिलेगा, टिकट तो बांटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन बाबू। अशोक चौधरी ने कहा था कि टिकट जदयू में कौन बांटेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन बाबू। और ललन बाबू पहुंच गए हैं टिकट देने अनंत सिंह के घर। और अनंत सिंह की जो नई चर्चित कार है उसके आगे की सीट पर कौन बैठे हैं? ललन सिंह। और पीछे की सीट पर अनंत सिंह हमेशा आगे की सीट पर बैठते थे। बहुत
मुझे तो याद नहीं कि कब ऐसा हुआ है कि अनंत सिंह पीछे की सीट पर बैठे हों और उनकी गाड़ी पर कोई आगे की सीट पर बैठा हो, लेकिन ललन सिंह आगे की सीट पर हैं और अनंत सिंह चले गए हैं पीछे की सीट पर, और भव्य रोड शो निकालने की तैयारी हो एक रही। बीच में ये भी चर्चा हो रही थी कि आनंद सिंह के मतलब दुश्मन भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, जैसे कि हाल में ही एक न्यूज आया था कि आनंद सिंह पे गोलीबारी हुई थी सोनू मोनू गैंग की तरफ से। अगर उनका ये रोड शो निकल रहा है तो उनकी सिक्योरिटी टाइट है या नहीं? क्योंकि देखिए, अनंत सिंह अपने आप में सिक्योरिटी है जी, और अनंत सिंह दूसरों को सिक्योरिटी देने के लिए जाने जाते हैं। अनंत सिंह को कौन सिक्योरिटी देगा प्रियंका? अनंत सिंह बिहार में बिहार और यूपी में बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है जी, लेकिन निश्चित रूप से अनंत सिंह से बड़ा बाहुबली बिहार में कोई नहीं है जी। तो अनंत सिंह को कौन सिक्योरिटी देगा? अनंत सिंह की सिक्योरिटी में तो बड़े बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जहां तक आपने सोनू मोनू गैंग का सवाल उठाया, तो सोनू मोनू की जो माँ है वो नौरंगा जलालपुर पंचायत की मुखिया है और उपचुनाव के दौरान सोनू मोनू अनंत सिंह का विरोध किया था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें चूंकि वह क्षेत्र भी आता है मुंगेर लोकसभा में, तो उसमें उन लोगों ने ललन सिंह का समर्थन किया था। अब सवाल यह उठता है कि सोनू मोनू इस बार क्या करेंगे और अनंत सिंह को कितना नुकसान सोनू मोनू पहुंचा सकता है। तो देखिए, सोनू मोनू कौन है? सोनू मोनू ट्रेन में यात्रियों से छिनतई करने वाला अपराधी है। सोनू और मोनू के नाम पर दर्जनों मामले दर्ज हैं उन पर जी। और उसकी मां वहां नौरंगा जलालपुर पंचायत से मुखिया है, लेकिन कितनी पकड़ है यह भी इस विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा। और जहां तक सवाल उठता है कि अनंत सिंह को कितना नुकसान पहुंचा देगा सोनू मोनू, तो देखिए अपने क्षेत्र में इन दोनों का, ये जो दोनों कई मामलों में वांछित अपराधी हैं, इनका अपने क्षेत्र में अगर असर नहीं होता तो इनकी मां उर्मिला देवी कैसे बनती मुखिया नौरंगा जलालपुर पंचायत से? मतलब असर है जी। तो यह हो सकता है कि ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन अनंत सिंह के सामने कितना टिक पाएंगे? और वो भी तब जब कहा जाता था कि सोनू मोनू को अनंत सिंह का आशीर्वाद है, क्योंकि अनंत सिंह, एक समय ये लोग अनंत सिंह के करीबी रहे थे जी। लेकिन बाद में अनंत सिंह के खिलाफ काम करने लगे। अनंत सिंह और सोनू मोनू के पिता की फोटो भी आई थी सामने। बाद में ये लोग अनंत सिंह के धुर विरोधी हो गए। कहा जाता था कि ललन सिंह के साथ सोनू मोनू के अच्छे रिश्ते हैं और लोकसभा चुनाव में सोनू मोनू ने ललन सिंह के लिए काम भी किया था। लेकिन अब जब ललन सिंह ही सारथी बन गए हैं अनंत सिंह के और गाड़ी के आगे की सीट पर बैठ गए हैं, तो सोनू मोनू क्या करेगा? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सोनू मोनू कोई बहुत बड़ा कुछ कर पाएगा इस बार के चुनाव में। अब देखिए, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह को मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए हराया जा सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे याद है एक रिपोर्टर बता रहा था कि ट्रेन में वो जा रहा था और सामने एक व्यक्ति, ट्रेन में लोग अक्सर राजनीतिक बातें करने लगते हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए थे जनरल डब्बे में और अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। एक बूढ़ी महिला उस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, वो 1-2 मिनट तक सुनती रही और उसके बाद जो व्यक्ति अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहा था उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा। कि जो हम लोगों की बेटियों की शादी कराता है, जो हम लोगों के लिए 12 बजे रात में तैयार होता है, उसके तुम खिलाफ कैसे बोल सकते हो? तो यह लोकप्रियता है अनंत सिंह की। तो अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और हार जाएंगे, ऐसा होना नामुमकिन है और ऐसा होगा भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो यह इसे एक बड़ा आश्चर्य माना जाएगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो अनंत सिंह क्यों नहीं हार सकता है? जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकते हैं तो अनंत सिंह भी हार सकता है। लेकिन अनंत सिंह अगर मोकामा से चुनाव हार जाते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होगा और मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, कम से कम इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, जब जदयू के टिकट पर अनंत सिंह खुद मैदान में उतर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि अब आनंद सिंह और ललन सिंह का रोड शो चालू हो चुका है और वो लगातार चलते आ रहा है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।